हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, काफ़ी वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर में, और पवन सीरीज आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अप्रॉक्स 60% तक की क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसमें एक एक करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मतलब कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसकी भी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियों का वीडियो नंबर 8। ठीक है, और उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज 211 से लेके 240 तक की। ठीक है, तो 1 से लेके 210 तक की क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया है? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, या फिर उत्तम चरित्र का विकास निर्माण, या फिर जीव कार्जन हेतु तैयारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। फिर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या कहा है? बोला है शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी हो, या फिर शिक्षा का माध्यम से मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो, या फिर शिक्षा का माध्यम या तो हिंदी या तो अंग्रेजी हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 15 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को, 25 अगस्त 1949 को, या फिर 30 अगस्त 1949 को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट। देखिए, विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी? भारत सरकार को सौंपी। कब सौंपी? 25 अगस्त 1949 को। और एक और क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1948 से 49, सन 1951 से 52, 52 से लेके 53, और या फिर 1953 से लेके 54? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सन 1952 से लेके 53 तक की। फिर दिया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग की किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, या फिर डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की, या फिर डॉक्टर डी एस कोठारी, या फिर आचार्य देव की। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता में गठित हुआ था किसकी? तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। फिर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्राथमिक विद्यार्थियों के विद्यालयों के लिए कैसा पाठ्यक्रम की संस्तुति की? तो पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन एवं विविधता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में जन विषयों को स्थान दिया जाए, वे एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, और उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 217, और इसमें दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अध्यापकों के विषय में कौन सी संस्तुति नहीं की है? समान योग्यता व समान एक समान हो, प्रारंभिक कक्षाओं में केवल महिलाओं की नियुक्ति की जाए, लघु गहन पाठ्यक्रम चलाए जाए, और उन्हें ट्यूशन की सुविधा दी जाए। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, उन्हें ट्यूशन की सुविधा दी जाए। फिर है 218, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर खान अब्दुल गफर खान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 219, और इसमें दिया गया है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 की नियुक्ति कब की गई? 26 जनवरी 1964 में, 30 जून को, या फिर यहाँ पे 1964 कर लीजिएगा, 1964 होगा। ठीक है, प्रिंट नहीं है इस पे।
और यहाँ पे फिर सी हो जाएगा 14 जुलाई 1964 को या फिर 29 जुलाई 1964 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 14 जुलाई 1964 को। फिर है शिक्षा आयोग 1964 से 66 किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, डॉक्टर तारा चंद्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 221 और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिसको भी इस जो पवन सीरीज है हमारी पवन बुक की सीरीज, इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पवन बुक है सारी पीडीएफ, मतलब कि इस पे टोटल 192 पेजेस हैं, तो ये आपको ₹60 में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ₹60 में आपको ये बुक मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 72753539 और ये 23। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए हो, तो वैसे ज़्यादातर के पास जो यहाँ पे रहते हैं आसपास परेड के, तो उनके पास तो होगी, बट दूर लोगों के लिए मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ कि दूर लोगों को जिसको चाहिए वो इस पर मैसेज कर दे। ठीक है, आपको ₹60 में ये पीडीएफ मिल जाएगी। 192 पेजेस हैं और इस पर टोटल हैं क्वेश्चन 1748 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 221 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया शिक्षा आयोग 1964-66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन कमीशन, हंटर कमीशन, या फिर मुदालियर कमिश्नरी, या फिर कोठारी कमीशन। ठीक है, कमीशन होगा वैसे भी इसका भी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 222 और इसमें है शिक्षा आयोग 1964-66 में अध्यक्ष, सदस्य और सह सचिव क्रमशः कौन कौन थे? श्री R.A. गोपाल स्वामी व श्री P.N. कृपाल, हाँ, फिर श्री J.P. नायक व मी जे मैकडुगल्स, या फिर डॉक्टर टी सेन व कुमार एस पानंद, फिर या फिर डॉक्टर जे के सैदेन व प्रोफेसर रोजर्स रिवेले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 है शिक्षा आयोग 1964 से 66 में अपना प्रतिवेदन से भारत सरकार को कब प्रस्तुत किया? तो जून 1966, जुलाई 1966, अगस्त 1966, या फिर सितंबर 1966। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जून में ये प्रस्तुत करा था 1966। फिर है कोठारी कमीशन ने शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या बताए हैं? तो शिक्षा से राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो व सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े। फिर आधुनिकीकरण की गति में तेजी आए। फिर सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। और उक्त सभी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 225 कोठारी आयोग ने कितने वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या फिर 4 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है वर्धा शिक्षा योजना में पाठ्यक्रम से निर्माण कार्य किसकी अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया? बी.डी. खैर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 227 बेसिक शिक्षा की विशेषता थी संपूर्ण ज्ञान को इकाई मानना, शिक्षा का केंद्र आधारभूत शिल्प होना, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और फिर नेक्स्ट है निम्न में से बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत नहीं था? शिक्षा का बाल केंद्रित होने का सिद्धांत, या फिर शिक्षा का निर्भरता का सिद्धांत, या फिर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, या फिर हस्त कौशल को शिक्षा का केंद्र मानना? तो इसका आंसर हो जाएगा
आ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ कर लीजिएगा, बा लिखा हुआ है, आ हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, शिक्षा का बाल केंद्रित होने का सिद्धांत। फिर है नेक्स्ट 229, स्वतंत्रता प्रथम भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या फिर आचार्य नरेंद्र देव समिति। तो इसका भी ए हो जाएगा और ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आ कर लीजिएगा। और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एरापल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस वेंकट रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्व है, पहला डॉक्टर सर्व राधाकृष्णन है, डॉक्टर एरापल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर एस वेंकट रमन है और फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और फिर नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर या फिर अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की सिफारिश पर या फिर उक्त दोनों की सिफारिश पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों की सिफारिश पर है। और फिर अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने का सुझाव दिया। हंटर कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने, मुदालिया कमीशन ने या फिर कोठारी कमीशन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन ने, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है, कोठारी आयोग संबंधित था उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर उक्त शिक्षा से, ये सभी शिक्षा से, उक्त सभी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उच्च शिक्षा से भी था, माध्यमिक से भी था और प्राथमिक से भी था। फिर है 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 या फिर कोठारी आयोग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 235, प्रौढ़ शिक्षा का पृष्ठमुखी कार्यक्रम दिया था? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, डॉक्टर राममूर्ति समिति ने या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का। अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको सबको वन लाइनर बना सकते हैं, ठीक है, और वन लाइनर बना के आप लोग याद कर लीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा ऑप्शन के चक्कर में ना पड़िए अभी, ठीक है, क्योंकि ये वाले अगर एक लाइन से याद होगा तो ऑप्शन का कुछ भी या सीधे आंसर रटा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा देखिए, कुछ तो ऑप्शन से ही आएंगे और बाकी वन लाइनर खटाखट याद करते चले जाइए। अगर लिखना हो तो नोट्स बना लीजिए इसी से ही, बाकी आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, ठीक है। और आगे दिया गया क्वेश्चन 236 में, ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र गति तथा शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में होने वाली निरंतर विकास के कारण शिक्षण व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। सेवाकालीन शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित यह विचार है डॉक्टर राधाकृष्णन का, मुदालिया कमीशन का, कोठारी कमीशन का या फिर नई शिक्षा नीति का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोठारी कमीशन का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1936, 1937, 1938 या फिर 1939। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 1937 में हुआ था। और फिर जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा समिति रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1937, 1990, 1939 या फिर 1938 या फिर 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1938। फिर है, वर्धा शिक्षा योजना किसकी योजना है? गांधी जी की, नेहरू जी की, टैगोर की या फिर शास्त्री जी की। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी की है ये वर्धा शिक्षा योजना। और फिर लास्ट है इस वीडियो का, मारवाड़ी हाई स्कूल का वर्तमान में क्या नाम है?
अंबेडकर स्कूल, महारानी स्कूल, नव भारत स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, नव भारत स्कूल। ठीक है, तो मारवाड़ी जो स्कूल है उसका हाई स्कूल है, उसका वर्तमान नाम क्या है? नव भारत स्कूल। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने आज की वीडियो में 240 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए पेपर फर्स्ट में हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं 1 से लेके 240। पेपर सेकंड में भी ऐसे ही आप लोग के हो चुके हैं। ठीक है, और थर्ड में भी अप्रॉक्स ऐसे ही 9 के लमसम हो चुके हैं, 270 हो चुके हैं। और आपका जो पेपर 4 है ऑप्शनल, उसमें आप लोग के क्वेश्चन 300 क्रॉस हो चुके हैं, 330 तक की हो गया है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे वो जाके देख लें, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द से जल्द ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।